नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आजकल की जियोपॉलिटिकल हेडलाइन से बिल्कुल सीधी सीधी निकली हुई लगती है। ये एक छोटा सा मजेदार किस्सा है जो बड़े बड़े मुद्दों पर एक सीधी और सरल टिप्पणी करता है। तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि ये ड्रामा अब शुरू होने ही वाला है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। बस बॉर्डर पर माहौल थोड़ा सा गर्म है और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सीन। बॉर्डर पे नया ड्रामा। बस यहीं से कहानी अपनी रफ्तार पकड़ती है और असली टकराव की नींव रखी जाती है। तो चलिए किरदारों से मिल लेते हैं। एक तरफ हैं हमारे पाक भाई, एकदम गुस्से में, और दूसरी तरफ अफगान भाई, बिल्कुल कूल और ठंडे दिमाग वाले। दोनों आमने सामने खड़े हैं और हवा में जो टेंशन है ना, वो साफ महसूस की जा सकती है। तो अब जब दोनों आमने सामने हैं तो शुरू होता है बातचीत का वो दौर जिसे हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं। पेश है तू मैं का खेल, जहां बातें अब सीधा इल्जामों में बदलने वाली हैं। और सबसे पहली आवाज आती है पाक भाई की। गुस्से में कहते हैं, ओ भाई तू लाइन क्रॉस कर रहा है। बस यहीं से चिंगारी भड़क जाती है। लेकिन अफगान भाई का अंदाज तो देखिए, एकदम बेफिक्र, बड़े आराम से जवाब देते हैं। लाइन? कौन सी लाइन? ये कोई तेरे घर की बाउंड्री थोड़ी है। क्या पलटवार है, वो भी एकदम शांत तरीके से। अब ये सुनकर पाक भाई का तो पारा और हाई हो गया। बात अब मुद्दे से हटकर पुरानी शिकायतों पर आ गई है। वो चिल्लाते हैं, तू हमेशा ऐसा ही करता है। तो क्या लगता है अफगान भाई चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी उसी ठंडे अंदाज में कहते हैं, और तू हमेशा बस इल्जाम ही लगाता रहता है। मतलब साफ है, ये इनकी कोई पहली लड़ाई नहीं है। और अब आता है असली मॉडर्न ट्विस्ट। ये लड़ाई अब सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं है। इनके सपोर्टर्स फॉरेन ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपनी अपनी जंग छेड़ देते हैं। एक नई लड़ाई वहां शुरू हो जाती है। तो अब कहानी का सीन बदलता है और हम आ जाते हैं डिजिटल दुनिया में। अब शुरू होती है सोशल मीडिया की महाबहस। असली लड़ाई अब कीबोर्ड और स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। और ऑनलाइन जंग शुरू कैसे होती है? एक क्लासिक मीम से। दोनों तरफ से एक ही दावा, ब्रेकिंग न्यूज, हालात काबू में हैं। और हम सब जानते हैं ये बात तभी कही जाती है जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। तो सवाल तो यही है कि भाई अगर सब कंट्रोल में है तो कंट्रोल आखिर किसके पास है? ये मीम तो पूरी सिचुएशन का मजाक ही बना रहा है। दावे तो खूब हो रहे हैं, जीत हमारी हो रही है, नहीं हम जीत रहे हैं। पर असलियत क्या है? रियलिटी ये है कि जीत कोई नहीं रहा, न जमीन पर न स्क्रीन पर। नतीजा जीरो। अच्छा, जब ये सारा ड्रामा चल रहा है ना, तो एक तीसरा प्लेयर भी है जो सब देख रहा है। तो पेश है सीन 3, चाय, मीम्स और कमेंट्री। और इसमें एंट्री होती है भारत जी की। और भारत जी का सीन देखिए, एकदम आराम से बैठे हैं। एक हाथ में है चाय, दूसरे में फोन, और स्क्रीन पर क्या चल रहा है? लाइव न्यूज और मीम्स की बाढ़। पूरा मजा ले रहे हैं। और इस सब पर उनका टेक क्या है? वो हंसते हुए कहते हैं, यार ये दोनों तो नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। इससे उनका रोल एकदम साफ है, वो सिर्फ दर्शक हैं। तभी कोई दोस्त पूछ लेता है, अरे भाई तुम कुछ बोलोगे नहीं? और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भारत जी की स्ट्रैटेजी पता चलती है। और भारत जी का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, भाई जब दो लोग खुद ही आपस में उलझे हो ना, तो समझदार आदमी बस म्यूट करके देखता है और कुछ नहीं। तो अब जब लग रहा था कि ये लड़ाई तो बस चलती ही जाएगी, कहानी में एक मजेदार सा ट्विस्ट आता है। पेश है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। और ट्विस्ट यह है कि ना कोई तीसरा आता है, ना कोई जीतता है। बस लड़ते लड़ते, बहस करते करते दोनों थक जाते हैं, एनर्जी ही खत्म हो जाती है। और थकने के बाद जो होता है ना, वो तो इस कहानी का बेस्ट पार्ट है। अफगान भाई अचानक से पूछते हैं, एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे थे? और पाक भाई का जवाब, मुझे भी याद नहीं। और इसके बाद बस एक लंबी ऑकवर्ड साइलेंस। मतलब जिस बात पर इतना बवाल वही भूल गए। तो इस पूरे ड्रामे से, इस पूरी बहस से, इस अजीब से एंड से सबक क्या मिलता है? चलिए आखिरी चैप्टर पर चलते हैं, दिन का सबसे बड़ा सबक। और भारत जी अपनी चाय का आखिरी घूंट लेते हुए दिन का लेसन बताते हैं। और वो ये है कि जो लोग खुद को ही मैनेज नहीं कर सकते, उन्हें दुनिया कभी सीरियसली नहीं लेती। बहुत गहरी बात है ये। और चलिए इस पूरी कहानी को एक फाइनल मीम में समेटते हैं। दुनिया में टेंशन है, पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, और भारत चाय और पॉपकॉर्न के साथ सब देख रहा है। तो सवाल यही रह जाता है कि इस पूरे खेल में असली स्मार्ट चाल आखिर चल कौन रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।